मूर्ति विसर्जन के दौरान एक पक्ष के द्वारा मूर्ति के ऊपर कुछ ढेला पत्थर फेंका गया, जिसको प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया तो प्रशासन के लोगों को भी एक पक्ष के द्वारा चोट पहुंचाई गई, एक विशेष पक्ष के द्वारा चोट पहुंचाई गई। उस पक्ष का भी नाम बताइए, नाम बोलिए। मैंने बोला ना कि मुस्लिम समाज की तरफ से एक विशेष, ये कोई वो नहीं विशेष पक्ष, एक विशेष पक्ष आगे कह दिया तो आगे बात जी। तो मूर्ति के ऊपर ढेला पत्थर फेंका गया, प्रशासन ने देखा भी और प्रशासन ने उसको रोकने की कोशिश की, तो प्रशासन के लोगों को भी चोट पहुंचाई गई, जिसमें पुलिस के कुछ अधिकारी चुटैल हुए। फिर मूर्ति समर्थक जो लोग थे वो बैठ गए कि जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम मूर्ति को लेकर के नहीं जाएंगे। हिंदू के नाम पर सारी रात गोंडा नगर में उत्पीड़न किया गया, लोगों के दरवाजे तोड़े गए, माँ बहनों को पुलिस के द्वारा गाली दी गई, तमाम लड़कों को पकड़ करके ले आए हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, और ये अभी तक पूरा उत्पीड़न की कार्रवाई अभी तक चल रही थी। और रात में भी हम लोगों को मालूम हुआ तो 2 बजे रात में डीएम साहब से हमने वार्ता की थी, और सुबह फिर ये उत्पीड़न लगातार सीओ के नेतृत्व में यहाँ पर चल रहा है, और जिसको लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। एक मांग है कि इनको छोड़ा जाए, जो हिंदू होने की सजा पा रहे हैं इनको छोड़ा जाए और गुनाहगारों को चिन्हित किया जाए, गुनाहगार चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। देखिए, एक पक्ष को लगातार गोंडा के अंदर जिस तरीके से बढ़ाया गया है और जिस तरीके से हमेशा उनकी गलतियों को पर्दा डालने का काम लगातार होता आ रहा है, विशेष करके समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसी का नतीजा है कि प्रशासन चाह करके भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कर्नलगंज के अंदर आज दुर्गा मूर्ति का विसर्जन होना था, प्रशासन ने उसको 13 तारीख करवा दिया, फिर 14 तारीख करवा दिया। हम लोग कोई उसमें नहीं, ये मेरा काम नहीं है मूर्ति विसर्जन करवाना कि हम खड़े होकर के मूर्ति विसर्जन करवाएं, ये काम प्रशासन का है। और रहा सवाल ये कि हम क्यों नहीं थे, क्योंकि हम लोग जब आते हैं तो बहुत बड़ी भीड़ होती है, भीड़ उत्साह में आ जाती है, और उस समय हम लोगों का आना, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि भीड़ जो है और अनियंत्रित होती है, इसलिए प्रशासन को अपने अच्छे ढंग से काम करना। जब उनको ये जिला अध्यक्ष जी जब उनको पता चला कि वहां पर ऐसे घटना हुई है, तब वहां पर हो गए, तब ये वहां पर गए और इन्होंने समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन 2-2.5 हजार भीड़ को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से हुई, सवाल ये शुरुआत कहाँ से हुई। और जब ये कल मामला निपट गया तो उनके पास सीसी फुटेज थी, सीसी फुटेज को देख करके इसको कल भी कर सकते थे, परसों भी कर सकते थे, 2-4 दिन बाद। अब एक लड़के को जिसकी कल परीक्षा है उसको पकड़ करके बंद कर दिया। वो लड़का और उसके परिवार वाले रात में 3 बजे आए हैं, बवाल तो वहाँ 9 बजे, 7 बजे, 8 बजे हुआ है, लखनऊ से आए हैं। तो ये हिंदू होने की सजा जो मिल रही है, हम ये नहीं मानते हैं कि देखिए, चाहे उपद्रव करने वाला हिंदू हो और चाहे मुस्लिम हो, कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन हिंदू होने की सजा इसलिए मिल जाए कि आप किसी को ला करके मारपीट बंद कर दो, औरतों को गाली दो, लड़कियों को गाली दो, बेइज्जत करो। और इस नाते हम लोगों का ये विरोध है। हर जगह ऐसे एलिमेंट रहते हैं कि जो अच्छे भले कोई चीज़ चल रही हो, कार्यक्रम चल रहा है, उसको डिस्टर्ब करते हैं। उनका जो कुछ भी निजी, उनका व्यक्तिगत, उनका जो फ़ायदा होता है, जो कुछ भी होता है, ये मैं नहीं जानता क्या होता है, लेकिन ऐसा घटना क्यों होती है मेरी भी समझ में नहीं आता, होनी नहीं चाहिए। लेकिन जब जहाँ पे बार बार घटना हो रही है, पिछले साल गणेश विसर्जन पे ऐसा हुआ, इस बार हुआ, तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे एलिमेंट को चिन्हित करके उनको पहले से उन पर दबाव बन जाए, गिरफ्तार हो जाए कि ऐसी घटना होए ना। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? मैं प्रशासन की लापरवाही मानता हूं। 1 सेकंड, तो आपका क्या कहना है कि ऐसे एलिमेंट को चिन्हित करके प्रशासन ने गिरफ्तार नहीं किया? उनको अगर किया होता, अगर किसी किया तो बताए प्रशासन किस। मैं अखिलेश यादव जी के क्या कहूँ, उनके घर में ही स्थिति खराब है, वो अपने ही पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो यहाँ गोंडा को संभालेंगे? उनके पास समय है क्या? तो क्या 4 साल 5 साल होने वाला है, पूरे प्रदेश की जो हालत कर रखी है अखिलेश यादव ने, उसका कोई जवाब है आपके पास है, उनके पास? तो क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? वो इस्तीफा देना दे, पब्लिक उनको वैसे ही इस्तीफा दिला देगी बहुत जल्दी। ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, ये नेता लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग आगाह कर सकते हैं, बता सकते हैं, इंगित कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों हुआ, पिछली बार भी हुआ। हम लोगों ने प्रशासन से कहा कि जब तक इस तरह के एलिमेंट
जो आप लोग मौजूदा सरकार की दबाव में उनको छोड़े हुए हैं, उनके ऊपर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। बार बार ऐसी घटना गोंडा में होगी। प्रशासन ने यहाँ पीस कमेटी की बैठक की थी, उस पर सारी बातें रखी गई थी। उसके बाद प्रशासन को कदम लेना चाहिए, जो उन्होंने नहीं लिया। क्या ये दायित्व तो नहीं बनता कि आप भी वहाँ मौजूद होते? नहीं, एकदम दायित्व बनता है, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पीस कमेटी की मीटिंग जगह जगह रखी जाती है, यहाँ भी रखी गई। हमें बुलाया भी नहीं गया, हमारे जानकारी में नहीं आया कि पीस कमेटी की मीटिंग कब है, क्या है। लेकिन पीस कमेटी की बैठक जो होती है, वहाँ पे जो मौजूदा जो मुख्य लोग होते हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनको बुला के की जाती है। कोई नई बात नहीं है, हर साल होती है। कोई दोषी शहर है के लोग बुलाए जाते हैं, हर साल होती है, हर साल पीस कमेटी की बैठक होती है। जी। तो उसके बाद क्या प्रशासन कोई नादान बच्चा तो है नहीं कि उसको हम लोग सिखाएं, है ना। वो तो हर साल ये चीज़ देखता है ना। पीस कमेटी की बैठक में क्या कहेगा आदमी? यही तो कहेगा कि इस तरह घटना ना हो, या कोई दूसरी चीज़ बता देगा। और जहाँ भी कोई भी ऐसा प्रोसेशन हो, कोई भी धर्म का हो, जब तक न्यूसेंस एलिमेंट नहीं पकड़े जाएंगे। इलेक्शन के पहले क्या होता है? इलेक्शन के पहले जितने जिन लोगों के ऊपर FIR है, केस है, हिस्ट्री शीटर है, क्या पकड़े जाते हैं? नहीं पकड़े जाते हैं। पकड़े जाते हैं ना। दबाव बनता है कि नहीं बनता है? तो इस ऐसे त्योहारों पे क्यों नहीं दबाव बनता है? न्यूसेंस जिस धरने पे बैठे थे वो धरना खत्म कर दिया। हाँ, धरना खत्म कर क्या दिया तय है हुआ? इस आश्वासन के बाद कि 169 का जो पर्चा कटेगा, उसमें जितने निर्दोष हैं उनके नाम हटेंगे। धरना समाप्त। धरना समाप्त। कितने लोग गिरफ्तार हैं? 17 लोग। ये एक ही पक्ष के लोग गिरफ्तार हुए थे। हाँ, दूसरी बात, अच्छी बात आपने की। दूसरी जो हम लोगों ने, हमारे सांसद जी कृष्णवर्धन सिंह जी हैं, सब सारे लोग हैं, हम लोगों ने बात रखी थी, हमारी भी FIR की जा रही है। और उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, और जो कोई भी आगे से कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। हमारी भी FIR लिखी जा रही है, आगे से कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। और 169 का धारा पर्चा कटेगा। जिनके फुटेज में नाम नहीं है, फुटेज में जो नहीं है और उनके पास फुटेज है नहीं, तो 169 के आधार पर ही वो छूट सकते हैं, क्योंकि GD में दर्ज हो चुका है। और जिसके लिए 14 तारीख तक हमें आश्वासन दिया गया है। और 14 तारीख तक अगर प्रशासन इस पूरी कार्रवाई को नहीं करता है, तो अगली रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी गोंडा मिलकर विचार करेगी। इसका मतलब 14 तारीख तक आप लोग कोई धरना वर्षा नहीं करेंगे? नहीं, 14 तारीख तक कोई धरना वर्षा नहीं। क्योंकि जब उन लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया था, तो उन लोगों का GD में तस्करा, और उसके बाद उन लोगों को सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी गई थी। तो बिना किसी कोर्ट की परमिशन के उन्हें छोड़ा जाना संभव नहीं। लेकिन क्योंकि उनको ये डाउट था कि शायद कोई निर्दोष में ना आ जाए, तो उनको ये बता दिया गया था कि 12 बजे से हम लोगों ने पुलिस ऑफिस में जो फुटेज है उसको देखने के लिए एक विशेष टीम लगा दी थी। वो टीम लगातार उस फुटेज को देखती जा रही है, और उसमें जो व्यक्ति दिख रहे हैं उपद्रव करते हुए, उन लोगों को टिक करता जा रहा है। और बाकी जो ऐसे हैं उनके खिलाफ फिर अगर कोई साक्ष्य नहीं मिलेंगे, तो हम उन लोगों का डिमांड नहीं करेंगे। तो उनको हमने आश्वस्त कर दिया है, और हमारे आश्वासन पे और प्रशासन का सहयोग करते हुए उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया है, और उन्होंने प्रशासन और व्यवस्था में पूरी तरह से सहयोग देने का आश्वासन भी दिया है।